ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे गुरुदेव कहा करते हैं और उन्हीं की सुना मैं भी कहा करता हूँ, हम न हंस के सीखे हैं न रो के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं गुरु का हो के सीखे हैं। इसलिए हमने शुरू में ही निवेदन किया आपसे कि आदमी कोई भी हो, यज्ञ कराने वाला हो, कथा सुनाने वाला हो, पूजा पाठ कराने वाला हो, जो कुछ भी हम सीखते हैं गुरुओं से ही सीखते हैं। दूसरा निवेदन और आपसे मैंने किया था कि कोई भी ग्रंथ सुने हम, विशेषतः भागवत अथवा भगवत गीता, तो पहली शर्त यही होती है कि हम पहले शिष्य बने। बिना शिष्य बने, स्कंद पुराण में शिव जी कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगल। ईश्वर प्रसन्न होता है तो आशीर्वाद देता है और शिष्य का मंगल होता है, मंगल भवन मंगल हारी जो आप कहते हैं। लेकिन गुरु प्रसन्न होते हैं तो शिष्य का परम मंगल होता है। शिष्य से परम मंगल। परमात्मा जब प्रसन्न होते हैं तो बस मंगल करते हैं, लेकिन गुरु जब प्रसन्न होते हैं तो परम मंगल करते हैं। तो परम मंगल क्या है? गुरु घट में ही उस परमात्मा की मुलाकात हमारी करा देते हैं। जो परमात्मा युगों युगों से अंतर में युग युग से सोई चित्त शक्ति को जगा, जो चित्त शक्ति, जो ईश्वरी शक्ति हमारे आपके हृदय में युगों युगों से पड़ी है, न जानकारी के कारण, उसे जगह न पाने के कारण। जैसे लकड़ी में आग है, सूखी लकड़ी पास है और आपको ठंडी लग रही है, लकड़ी में आग छुपी होती है, लेकिन लकड़ी की आग प्रकट कब होती है? जब जलती हुई किसी लकड़ी में उस सूखी लकड़ी को डाल दें या उस लकड़ी को किसी अग्नि से संपर्क कराएं। ऐसे ही हम सब में वो ईश्वर तो छुपा है, लेकिन कोई ईश्वर तत्व को पाया हुआ महापुरुष मिल जाए। जैसे जलता हुआ दीपक बुझे हुए दीपक को जलाने में समर्थ है, जला देता है, वैसे ही आपके हमारे चित्त में जो सोई हुई शक्ति है, जो छुपा हुआ ईश्वर है, उस ईश्वर तत्व को जगाने के लिए कोई महापुरुष चाहिए, जिसने अपनी सोई हुई शक्ति को जगाया है, जिसने उस आत्म स्वरूप को पाया है, जिसने निज स्वरूप को जाना है, जिसने अपने आत्म स्वरूप को पहचाना है। ऐसा जब कोई संत मिलते हैं तो जैसे चलती हुई अग्नि में दूसरी लकड़ी जब डालते हैं तो भी अग्नि का रूप बन जाती है। ऐसे महापुरुषों के संपर्क में जब आप और हम आते हैं तो हम भी ईश्वर के उस तत्व में, ईश्वर तत्व को पाकर उस महापुरुष के बात हो जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके हमारे जीवन में भी कोई संत हो, कोई सद्गुरु हो, तब जीवन निखरेगा। राजा परीक्षित को संत मिले। जब तक राजा थे दुखी थे, सर्प काटेगा मैं मरूंगा, लेकिन जब गुरु मिलते हैं सुखदेव जी, तो सुखदेव जी ने समझा दिया कि तू मरेगा ही नहीं, क्योंकि तू मरने वाली चीज है ही नहीं। घड़ा टूटता है बेटा, आकाश का कुछ नहीं बिगड़ता, शरीर मरती है, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। तुम आत्मा हो न कि शरीर। गलती से हम शरीर मान बैठे। जब तक शरीर को शरीर मानोगे, शरीर को अपना मानोगे, तब तक तुम्हारा दुख दूर होगा ही नहीं। नानक कहते थे कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। जब तक आत्मिक ज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक चाहे कितना हो ज्ञान हो जाए, मृत्यु का आना जाना लगा रहेगा, क्योंकि आपको लगता है कि मैं मरूंगा। सुखदेव जी कहते बेटा तू मरेगा ही नहीं, तू मरता ही नहीं। मरता तो है जो जन्म लेता है, तू तो अजन्मा है। मानव तुझे नहीं याद क्या, तू ब्रह्म का ही अंश है।
कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सद्ब्रह्म तेरा वंश है, संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर याद अपने राज्य को, स्वराज्य निह संकट जहाँ। अपने उस राज्य को याद करो जहाँ आपका स्वराज्य है, जहाँ निसंकट है, जहाँ कोई संकट नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं। नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा, गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, तिनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ। गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा, अनन्य न अन्य। जब हमको ऐसे गुरु मिलते हैं तब हमको, जैसे कुशल सासू बहू को सिखाती है कि बेटी इस दही से देखो मक्खन कैसे निकालते हैं, दही में मक्खन है, निकालने के लिए तरकीब तो आनी चाहिए ना, मथने की तरकीब हो। ऐसे ही ज्ञानी गुरु मिलते हैं तो शिष्य से कहते हैं कि बेटा हृदय को मत, जैसे दही को मथने से मक्खन निकलता है, ऐसे हृदय को ज्ञान की मथनी से मथो तो हृदयेश्वर भी मिलता है। जैसे दही में मक्खन छुपा हुआ है, वैसे हृदय में हृदयेश्वर छुपा हुआ है। लेकिन इन सारे ज्ञान के लिए, इन सारी स्थिति अवस्थाओं के लिए आपके हमारे जीवन में मार्गदर्शक होना जरूरी है। कोई ऐसा ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी निज स्वरूप में मस्त कोई मिल जाए, फकीर इस तरह का, फिर देखे जीवन। इसके लिए शुरुआत हो, सबसे पहले हम और आप महापुरुषों की चरण वंदन करें, उनके चरणों में अपने मैं को झुकाएं और बताएं कि गुरुदेव हम युगों युगों से भटके हैं, 84 लाख जन्मों से आने और जाने की क्रिया में लगे हैं, कृपा करें इस आवागमन से छुड़ाएं। जैसे दलदल में डूबते हुए को कोई रस्सी फेंक के सहारा से निकाल लेता है, ऐसे ही गुरु लोग भी बार बार आने जाने, बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़े शिष्य को ज्ञान रूपी रस्सी फेंकते हैं, कहते हैं बेटा पकड़। और जब गुरु के ज्ञान की रस्सी को शिष्य पकड़ लेता है तो गुरु उसको खींच लेते हैं। जैसे दलदल में रस्सी पकड़कर खींचने वाला दलदल से बाहर आ जाता है, ऐसे ही गुरु की शरण जाकर उनके ज्ञान रूपी रस्सी को पकड़कर जो शिष्य साधना में लग जाता है, वह इस 84 की चौकड़ी से पार हो जाता है। बहुत कठिन नहीं है करने वालों के लिए, और बहुत सहज नहीं है जो आलसी है, जो करना ही नहीं चाहते। करने वालों के लिए कठिन नहीं, न करने वालों के लिए तो अत्यंत कठिन है। इसीलिए जरूरी है, सुखदेव जी जैसे कोई संत मिले तो सब काम छोड़कर, वो राजपाट छोड़कर चले गए थे, शिष्य बने थे, आपको तो घर से थोड़ी देर के लिए आना है, कौन सा बहुत मेहनत है। महाराज जी थोड़ी कह रहे तुम घर द्वार छोड़ दो, कलयुग की यही तो महानता है। कलयुग में बहुत छोड़ना नहीं है और बहुत करना नहीं है, संत की शरण जाकर थोड़ा भी करो तो बहुत हो जाता है। ये कलयुग जी का सबसे अच्छा सद्गुण है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो शिष्य बने हैं आप सभी को वंदन। शिव जी कहते हैं स्कंद पुराण में, धन्या माता पिता धन्यो, धन्यो गोत्रम कुलोद्भव, धन्य च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। ये पार्वती उनका गोत्र धन है, उनका कुल धन्य है। किनका? जो गुरु की वंदन करते हैं, गुरु को, जो गुरु के चरणों की सेवा करते हैं। धन्य माता पिता धन्यो, उनका माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है। इतना ही नहीं, शिव जी ने कहा धन्या च वसुधा देवी, यहाँ तक कि हे देवी, हे पार्वती, गुरु भक्त जिस धरातल पे रहते हैं वो धरती भी अपने को धनभागी महसूस करती है।
धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। यो गुरु स शिव प्रोक्तो यह शिव स गुरु संवितः। जो गुरु हैं वही शिव हैं, जो शिव हैं वही गुरु। गुरु गीता पढ़ना चाहिए गुरु भक्तों को। मैंने अध्ययन किया है, पढ़ भी लेता हूँ, थोड़ा टाइम मिल जाता है तो। बहुत अच्छी साधना। गुरु महिमा जाननी है तो गुरु गीता जरूर पढ़े। और जिन्होंने गुरु कर लिया है बस आपका काम इतना ही है, बाकी सब वो संभाल लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु हमको ईश्वर का रंग लगाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, हे गुरुदेव लगाया जो रंग भक्ति का उसे छूटने न देना। तेरी यादों का ये दामन कभी छूटने न देना। हे गुरुदेव जो आपने भक्ति का रंग लगाया है, क्योंकि भक्त शब्द का अर्थ ही होता है जो विभक्त न हो। अर्थात भक्त वह है जो गुरु और भगवान को अपने से दूर न माने, वही तो भक्त है। भक्त माना जो विभक्त न हो, यानी जो ईश्वर को दूर न माने वो भक्त है। और जिसको ये लगता है कि भगवान सातवें आसमान पे हैं और कभी मिलेंगे नहीं, घट में है सूझे नहीं लानत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जिंद को भयो मोतिया बिंद। जैसे आंखों में प्रकाश रहता है लेकिन मोतिया बिंद आ जाए तो दिखता नहीं, तो डॉक्टर हटाते हैं उसको ऑपरेशन से। ऐसे ही आपके हृदय में परमात्मा है। गुरु ज्ञान से वो हृदय के ऊपर जो संसार रूपी कलमश आ गया है उसको हटाते हैं। आप जहां बैठे हो इस धरती के नीचे पानी है कि नहीं बताएं। आप जहां बैठे इस धरती के नीचे पानी है ना, अभी बुलाइए मिस्त्री पे, यहाँ पे बोरिंग करें पानी निकल जाएगा। तो आपके और पानी के बीच में दूरी क्या है? मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, बालू है। खुदाई कराइए तो भी पानी निकल जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोले भक्त और भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। बहुत ही सुंदर आपकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण से रही। आपने गुरु महिमा का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किए। आपकी वाणी को अक्षरशः हम लोग पालन करते हुए सदगुरुदेव महाराज की चरणों पादुका की पूजा प्रारंभ होगी। अपने यज्ञाचार्य महोदय जी से मैं आग्रह करता हूँ कि आप प्रधान जजमान के सहयोग से, अपने विप्र गणों के सहयोग से महाराज से चरणों पादुका की पूजा प्रारंभ करवाएं। प्रेम से भक्त और भगवान की जय। बोलिए श्री गुरुदेव जी महाराज की।